जय श्री कृष्णा मित्रों। कलयुग का प्रारंभ भाग 1 में हमने गाय, बैल और कलयुग जो कि शूद्र रूपी है इनका वर्णन सुना। आगे भाग 2 में कलयुग को रहने के लिए कौन कौन से स्थान मिले, आओ सुनते हैं। तब राजा को कलयुग पर दया आ गई और राजा ने कहा, अगर तुम मेरे राज्य में ना रहने की प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, क्योंकि तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ छल, कपट, अहंकार, लोभ, पाप, मोह, क्रोध, राग, द्वेष ये अवश्य ही रहेंगे और इनके कारण प्रजा में लड़ाई, अहिंसा, असत्य, चोरी, जारी, लूट, ठगी और रिश्वत ये सब ऋषि मुनि सज्जनों को और प्रजा को दुखित करेंगे। राजा की बात सुनकर कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा कि राजन, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग सब बारी बारी अपने समय काल पर आए और राज्य करके चले गए। अब मेरी बारी आई है, तो आप मुझे मारने अथवा राज्य से बाहर निकालने पर तुले हुए हो। इसलिए राजन, हाथ जोड़कर निवेदन है कि बताएं मैं सुख पूर्वक कहाँ रह सकता हूँ। राजा ने कहा, कलयुग तो किसी स्थान पर रहने के योग्य नहीं है, क्योंकि कहा है, सान दुष्ट को दे मत, जब तक पार बसाए, दुष्ट स्थान पा हो बली, देवे नाश कराए। इसलिए तेरे जैसी दुरात्मा को स्थान देकर बसाना स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। इस पर कलयुग ने कहा, मुझे केवल अवगुणों की खान समझना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि जहाँ मनुष्य हजारों वर्ष तप, दया, दान आदि यज्ञ करके भगवान का दर्शन कठिनता से पाता है, वहाँ मुझ कलयुग में केवल थोड़ा सा हरि कीर्तन और चित लगाकर भजन करने से सहज ही में भगवान को प्रसन्न कर लेगा। कलयुग के इस प्रकार नीति वाक्य सुनकर महाराजा परीक्षित ने कहा, मैं तुम्हारे द्वारा अपना गुण बताए जाने पर उसको ध्यान में रखते हुए तुम्हारे रहने के लिए निम्नलिखित स्थान बता रहा हूँ। ध्रुत स्थान, जहाँ जुआ खेला जाता है। हिंसा स्थान, जहाँ जीव हिंसा होती है। वैश्य स्थान, जहाँ लंपट पुरुष विषय वासना में लिप्त रहता है। मदिरा स्थान, जहाँ अधर्मी लोग या कुसंगति लोग मदिरा पीकर कुत्सित कार्यों पर चर्चा करते हैं। राजा परीक्षित बोले, इन चारों स्थानों पर खुशी से रहो, इसके अलावा कहीं पर भी दिखाई नहीं देने चाहिए। इस पर कलयुग ने खुशी से चारों स्थान स्वीकार कर फिर से प्रार्थना की, मेरा परिवार बहुत ही बड़ा है, ये 4 जगह उन्हें छोटी पड़ेगी, कृपया और भी कोई स्थान दीजिए जिससे जीवन निर्वाह आसानी से हो सके। इस पर राजा ने 5वां स्थान स्वर्ण यानी कि सोना यानी कि धन की अधिकता जहाँ कहीं भी होगी तुम वहां रह सकते हो। इन 5 स्थानों को छोड़कर यदि कहीं पर भी देखे गए तो तुम्हें यमराज के दर्शन करवा दिए जाएंगे। राजा परीक्षित की सारी बात सुनकर कलयुग राजा को प्रणाम करके वहां से चला गया। फिर राजा ने धर्म यानी कि बैल के तीनों पैर अपने धर्म के प्रभाव से चलने लायक कर दिए और पृथ्वी की भी दुर्बलता नष्ट कर दोनों को वहां से विदा किया। फिर हस्तिनापुर में आकर राज्य भर में यह ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी जुआ खेलेगा, वैश्यगमन करेगा, अहिंसा करेगा या मदिरा पिएगा या स्वर्ण और धन रखकर दान, दया, धर्म नहीं करेगा, उसकी धन राशि राज्य के धन कोष में डलवा ली जाएगी और उसे कठोर दंड दिया जाएगा। राजा की आज्ञा सुनकर तमाम प्रजानन गऊ ब्राह्मण की सेवा कर ईश्वर का भजन कर खुशी से रहने लगी। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।